आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन उसका जवाब छिपा है फिजिक्स के सबसे दिलचस्प नियमों में। तो सवाल सीधा सा है। सोचिए, अगर कोई चांद पर खड़ा होकर सीधी गोली चलाए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो गोली चांद का पूरा चक्कर काटकर वापस उसी इंसान को पीछे से आकर लग जाए? ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि इसके जवाब में गुरुत्वाकर्षण, गति और अंतरिक्ष के कुछ सबसे गहरे राज छिपे हैं। चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, इस बड़े सवाल को समझने के लिए हमें पहले अपने घर यानी पृथ्वी के नियमों को समझना होगा। तो चलिए एक बहुत ही जानी पहचानी स्थिति से शुरू करते हैं। जब हम धरती पर बंदूक चलाते हैं तो होता क्या है? देखिए, जैसे ही गोली बंदूक से निकलती है, पृथ्वी पर उस पर दो सबसे बड़ी ताकतें काम करना शुरू कर देती हैं। एक है हवा का दबाव, जिसे एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, जो उसे धीमा करती है, और दूसरी है गुरुत्वाकर्षण, जो उसे लगातार नीचे जमीन की तरफ खींचती है। एक आम गोली की रफ्तार होती है करीब 800 मीटर प्रति सेकंड। ये इतनी तेज है कि गोली की आवाज हम तक पहुंचने से बहुत पहले ही वो अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। मतलब आवाज की गति से भी दुगुने से ज्यादा तेज। लेकिन इतनी जबरदस्त रफ्तार के बावजूद हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर है कि वो गोली को सिर्फ आधा किलोमीटर आगे जाने देता है और फिर उसे जमीन पर खींच ही लेता है। इससे पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण हमेशा अपना काम करता रहता है। अब चलिए एक ऐसे विचार की तरफ बढ़ते हैं जिसने गुरुत्वाकर्षण और गति को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। ये कहानी है न्यूटन के एक मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट की, जिसे कॉस्मिक कैननबॉल कहते हैं। न्यूटन ने सोचा, मान लीजिए कि हम दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक तोप रख दें। अगर हम उसे धीमी रफ्तार से दागेंगे तो जाहिर है गुरुत्वाकर्षण उसे थोड़ी दूर ले जाकर वापस जमीन पर गिरा देगा। लेकिन यहां से बात दिलचस्प होती है। क्या हो अगर हम गोले की रफ्तार को इतना बढ़ा दें कि वो जितनी तेजी से नीचे गिरे, उतनी ही तेजी से पृथ्वी उसके नीचे से घूम जाए? तब वो गोला कभी जमीन से टकराएगा ही नहीं। वो बस गिरता रहेगा और पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगेगा। इसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। और फिर आती है तीसरी संभावना। अगर हम तोप के गोले को बहुत ही ज्यादा तेजी से दाग दें तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की पकड़ को तोड़कर हमेशा के लिए अंतरिक्ष में निकल जाएगा। न्यूटन के इस छोटे से विचार ने एक बहुत बड़ी और हैरान करने वाली सच्चाई को उजागर किया। इसने हमें बताया कि असल में कोई चीज ऑर्बिट में कैसे रहती है, और इसका जवाब हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। देखिए, तकनीकी तौर पर ऑर्बिट का मतलब है एक घुमावदार रास्ता, लेकिन इसका असल मतलब कहीं ज्यादा सरल और कमाल का है। तो असल में ऑर्बिट में रहना हवा में तैरना नहीं है। इसका मतलब है लगातार किसी चीज की तरफ गिरना, लेकिन इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ना कि आप उससे हमेशा चूकते रहें। ये लगातार गिरने और कभी न टकराने की एक कला है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन समेत जितने भी सैटेलाइट्स पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, वे सब असल में हर पल इसी वक्त पृथ्वी की तरफ गिर रहे हैं। वो बस इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि जमीन से कभी टकरा नहीं पाते। तो अब हम ये समझ गए कि ऑर्बिट में रहना मतलब गिरते रहना है। लेकिन अगर किसी चीज को इस खिंचाव से हमेशा के लिए आजाद होना हो तो उसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग। ये वो कम से कम स्पीड है जो किसी भी चीज को एक ग्रह या चांद के गुरुत्वाकर्षण की पकड़ को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए चाहिए होती है। और यहाँ देखिए कि पृथ्वी और चांद में कितना बड़ा फर्क है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार चाहिए, जबकि चांद से भागने के लिए सिर्फ 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये बहुत बहुत बड़ा अंतर है। तो चलिए, अब हमारे पास सारे जरूरी टुकड़े जमा हो गए हैं। इन सबको जोड़कर अपने उस शुरुआती और अजीब से लगने वाले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या चांद पर खुद को गोली मारना मुमकिन है? तो चांद पर यह शॉट मुमकिन होने की 3 खास वजहें हैं। पहली, वहां गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। दूसरी, वहां हवा ही नहीं है जो गोली को धीमा कर सके। और तीसरी, वहां ऑर्बिट में जाने के लिए जरूरी स्पीड भी बहुत कम है, सिर्फ 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। और यहां आता है हमारा चौंकाने वाला जवाब। हाँ, सैद्धांतिक रूप से ये बिल्कुल संभव है।
असल में पहले विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुई पेरिस गन जैसी तोप, जो 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गोला दाग सकती थी, अगर उसे चांद पर इस्तेमाल किया जाए तो उसका गोला पूरा चक्कर लगाकर वापस आ सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक आखिरी दिलचस्प सवाल और भी है। क्या होगा अगर गोली की रफ्तार ऑर्बिट के लिए जरूरी स्पीड से भी ज्यादा हो जाए? अगर गोली की रफ्तार 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड को पार कर गई, जो चांद की एस्केप वेलोसिटी है, तो वो चांद की कक्षा में नहीं रहेगी। वो उसके गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर गहरे और अनंत अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो जाएगी। और इस विचार को और भी बड़ा बनाने के लिए और भी बात सोचिए। हमारा ब्रह्मांड खुद लगातार फैल रहा है। दूर की आकाशगंगाएं लगभग 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो हम इस विश्लेषण को इसी अंतिम विचार के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसे ब्रह्मांड में जो खुद ही फैलता जा रहा है, वहां उस अकेली छोटी सी गोली के लिए हमेशा के लिए खो जाने का असल में मतलब क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अंतरिक्ष की विशालता और उसमें हमारी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।